स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्बनाइजेशन इंडियन सिटीज एक ज़ॉम्बीज को क्रिएट कर रहे हैं। हम अर्बन ज़ॉम्बीज को बना रहे हैं, तो ये चीज़ कैसे हो रही है इसके बारे में समझेंगे। मतलब अगर हम देखें कि कैपिटलिज्म का क्या फ़ायदा था, कैपिटलिज्म का फ़ायदा ये था कि इतने बड़े बड़े टावर्स हम बना पाए, हम प्रॉफिट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं उनको सेटअप कर पाए, उसकी वजह से इनोवेशन हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत सारी तरीके से। सिमिलर वे में अगर हम देखें कि उसके जो कॉन्स हैं, नुकसान है, वो भी हमको देखने को मिलते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है कि इंडियन सिटीज़ अर्बन ज़ॉम्बीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ जिस तरीके से हम समझते हैं कि ना उनके पास इमोशंस होते हैं, ना वैसी कोई चीज़ होती है, ना वो किसी के बारे में कंसिडरेट होते हैं, सेम चीज़ इंडिया में हम हमारी कम्युनिटी में जिस तरीके से लोग हैं, उनका जो बिहेवियर है, बर्ताव है, उनका जो माइंडसेट है, कहीं ना कहीं वो ऐसा हो रहा है कि वो किसी के प्रति डिग्निटी, एम्पैथी ये कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके क्या नुआंसेस हैं, इसकी वजह से क्या रिपरकशंस हमको देखने को मिलेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको हम समझेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि हाउ कैपिटलिज्म इज क्रिएटिंग अनसिविलाइज्ड ज़ॉम्बी इंडियंस, मतलब कैपिटल हम हमेशा से इस तरीके से देखते हैं कि हम कोई चीज़ अगर बेटर करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो हम सिविलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बीज क्रिएट हो रहे हैं तो सिविलाइजेशन में आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो ये जो है ये कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है इसको हम समझेंगे, राइट। ये जो प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ड्रिवन चीज़ें हैं, उसकी वजह से कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कि गेटेड कम्युनिटीज़ क्या होता है कि मतलब आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि मैनी टाइम्स आप ये टावर्स देख रहे हैं, टावर्स में कोई कुछ इंडिविजुअल रह रहे हैं, लेकिन ये टावर्स की जो निगरानी कर रहे हैं, जो गार्ड्स हैं, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो मेड्स है, या जो भी बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो हेल्प कराते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, उनके बीच में और जो एक्चुअल टावर्स के जो ओनर हैं उनके बीच में एक डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलता है। जो ओनर्स हैं उनका तौर तरीका विथ रिस्पेक्ट टू ये जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको कंसिडरेट ही नहीं करते, वो बहुत ही निचला समझते हैं। तो ये जो गेटेड कम्युनिटीज़ है ना, ये बन जाती है। मतलब कि ये टावर है और इसके आसपास में एक फोर्टिफिकेशन हो गया है। फोर्टिफिकेशन एक मेटाफोरिकल वे में समझिएगा कि कुछ लोग हैं जो इसके बाहर हैं, कुछ लोग हैं जो इन टावर के अंदर है, और ये जो फोर्टिफिकेशन हुआ है ये गेटेड कम्युनिटीज़ बन गई है। ये कम्युनिटीज़ इस तरीके से गेट लग गया है और इसके ये अलग है और ये अलग है। इस तरीके से चीज़ें हो गई हैं, जहाँ पे हमें यूनिफाइड वे में रहना चाहिए, जहाँ पे हमें कम्युनिटी का पार्ट बन के रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म ने आइसोलेशन को जन्म दे दिया है ना, इंडिविजुअलिज्म को जन्म दिया। तो अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसके जो नुकसान है आज उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या हमको समझ में आता है। तो ये जो एरोगेंस हमको देखने को मिलता है, जो गेटेड कम्युनिटीज़ के इस तरफ टावर्स में जो इंडिविजुअल रह रहे हैं उनकी तरफ से जो एक्सटर्नली जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी तरफ, ये हमको देखने को मिलता है। और समझ में आता है कि यार ये तो इमोशनल कोलैप्स हो रहा है इंडियन सिटीज़ का। हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर सिटीज़ को एस्टैब्लिश कर दिया, डेवलप कर दिया, लेकिन समझ में आता है कि एक्चुअल में इमोशनल कोलैप्स है। एक तरीके से हम इमोशन को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस थिंग, दे आर वेरी पर्सनल एंड लॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसको हमने कंसिडरेट नहीं किया। हमने $1 बिलियन के स्टार्टअप्स लगा दिए, स्काई टचिंग ग्लास टावर्स एस्टैब्लिश कर दिए, और सेफ्टी और स्टेटस और सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ से ला दी, लेकिन जो एक्चुअल में ह्यूमन कनेक्शन होना चाहिए वो मिसिंग है। तो ये जो चीज़ है अगर इसको हम फर्दर देखें तो समझ में आता है ये जो ग्लोरी है और जो एकदम ग्लोसी पिक्चर है, इसके नीचे अगर सतह पे जाके आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कुछ ना इसके नीचे सड़ रहा है, कि जो इमोशंस हैं उसके बारे में कंसिडरेशन ही नहीं है। ये चीज़ है, पीपल बिहाइंड दोज वॉल्स आर बिकमिंग आइसोलेटेड, एरोगेंट, इमोशनली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी एंड ऑल्सो विद इन देमसेल्व्स। ये इशू हमको देखने को मिलता है। तो इंडिया एक नई स्पीशीज को बर्थ दे रहा है, और वो क्या है, वो रिच पावरफुल इंडिविजुअल को बर्थ दे रहा है, कैपिटलिज्म, इंडियन सिटीज, लेकिन वो अनसिविलाइज्ड है, बहुत ही अनसिविलाइज्ड है। कैपिटलिज्म से ऐसे समझा जाता है कि सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दे आर वेरी अनसिविलाइज्ड, एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट दे आर वेरी अनसिविलाइज्ड, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ज़ॉम्बी इंडियंस, कि ज़ॉम्बीज बन गया है, कोई इमोशन ही नहीं है, इमोशनलेस है। और वहां पे समझ में आता है कि दे आर इमोशनली बैंकरप्ट,
इकोनॉमिकली बैंकरप्ट समझ में आता है, दे आर इमोशनली बैंकरप्ट, वो चीज़ है। तो ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे ये फियर, पॉलिटिक्स और अनचेक्ड कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। बहुत ही हार्श शब्द है लेकिन सच भी है। अगर आप ये आर्टिकल को इस तरीके से देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो मेड्स हैं उनको अब्यूज किया जाता है और ये रूटीन है, रूटीन अब्यूज देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करता है क्लास डिवाइड को, ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप फर्दर इसके नुआंसेस आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आप टेलीग्राम पे जाए और मैड लाइव उस तरीके से लिखेंगे, मैड लाइव स्टडी IQ, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को। आपके जो भी क्वेरीज, डाउट्स हो, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। उसके साथ में आपको एक्सप्लेनर, शॉर्ट्स और UPSC के रिलेटेड जो नोट्स हैं, PYQ है, आंसर राइटिंग है, करंट अफेयर का एनालिसिस है, न्यूज़पेपर एनालिसिस और जितने भी डाउट्स होते हैं सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सारी चीज़ों को शेयर किया जाएगा। क्या ऑप्शनल होना चाहिए, क्या रीज़न हो, रैशनल होना चाहिए उसको चुनने के लिए, वो सारी चीज़ें, एंड प्लान भी क्या होना चाहिए, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं मैड लाइव स्टडी IQ से, या फिर ये जो QR है इसको स्कैन कर। ये बात हो जाती है। दूसरी बात आती है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप स्टडी IQ RM यूट्यूब चैनल को उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस को पॉपुलेट कर दिया गया है। 2028 में जो आपका IAS का एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे फर्स्ट टाइम में उसको क्रैक करना है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अगर आप नहीं है फर्स्ट ईयर में, कोई और फर्स्ट ईयर में, तो उसको ये वीडियो या फिर ये लिंक्स जो है ये ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको भी इस चीज़ से वैल्यू प्रोवाइड हो पाए। तो ये बात हुई। उसी के साथ में वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसको देखें, जो हमने गेटेड कम्युनिटीज़ बना दिया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके से, देयर आर पीपल ओवर हियर, तो ये जो डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, ये गेटेड कम्युनिटी की वजह से जो बनी है कि हमने फोर्ट्रेस ऑफ एरोगेंस बना दिया है। मतलब ऐसी दीवार बना दी है जो घमंड से भरी हुई है, एरोगेंस से भरी हुई है। ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, हर जगह पे हमको देखने को मिलेगा इस तरीके से चीज़ें। ये स्काई स्क्रैपर्स हैं, वहाँ के आए दिनों की हमको न्यूज़ देखने को मिलती है कि इस तरीके से देखेंगे, जैसे गुड़गांव में है कि डोमेस्टिक हेल्प बीटन है ना, क्यों मारा गया? क्योंकि वो रेसिडेंशियल जो लिफ्ट है उसको इस्तेमाल कर रहे थे, और जिस रास्ते से रेसिडेंट्स जाते हैं वहाँ से इन्हें जाने के लिए मना किया जाता है ना। उसी के साथ में ये नोएडा में भी सेम स्टोरीज रेप्लिकेट होती है, गुड़गांव में भी सेम स्टोरीज रेप्लिकेट होती है। आप समझेंगे, जैसे एक केस रिसेंटली आया था कुछ समय पहले, दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के फाउंडर हैं, तो वो जब एक एक्सपेरिमेंट करते, खुद डिलीवरी पार्टनर के तौर पर जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है, वहाँ पे ये जब जा रहे थे तो उनके लिए लिफ्ट ही नहीं है, एक्सेसिबल लिफ्ट ही नहीं है उनके लिए, राइट। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इतना यूटिलिटी है उनका इकोनॉमी में, और एक तरीके से कम्युनिटी में भी, इकोनॉमी को हटा भी दे तो भी, और इतनी कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसके बावजूद ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। तो उनको कहा जाता है कि आप सेपरेट लिफ्ट यूज़ कीजिए, उनसे कहा जाता है कि आप सेपरेट एग्जिट या एंट्री के जो लोकेशन है वहाँ से आइए, हम जहाँ से जाते हैं वहाँ से नहीं आना है। तो ये जो एक तरीके से गेटेड कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, एक कम्युनिटी है ये इसी तरीके से रहेगी, दूसरी कम्युनिटी इसको ऐसे रहना है, ये तो हम सेपरेशन कर रहे हैं। और सेपरेशन कभी भी अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो इट हैज़ नेवर बीन गुड फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। तो यही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। अगर फर्दर देखें तो इनसाइड दिस वॉल्स, ये जो फोर्टिफिकेशन है, इसमें क्या है, इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि आप सर्विस एंट्रेंस यूज़ कीजिए, रेसिडेंशियल रास्ते से ना आए। उसी के साथ में जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि बहुत समय तक उनसे वेट कराया जाता है, और जो लोकेशन होता है, लोकेशन में भी उस तरीके से मैनिपुलेट कर कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि उनको परेशान किया जाए, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होते हुए हमको देखने को मिलती है। उसी के साथ में जो गार्ड्स होते हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट पीपल, है ना। ये जो गेटेड कम्युनिटीज़ है, इसका अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस कौन कर रहा है? दिस आर द पीपल हु आर मेंटेनिंग इट, एंड कहीं ना कहीं उनको इनविजिबल करने की कोशिश की जा रही है कि आप नहीं दिखने चाहिए, आप दिखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग जिसको प्रोजेक्ट करने की अटेम्प्ट किया जा रहा है, एंड इंडियन सिटीज़ में ये बहुत एविडेंटली हमको देखने को मिल रहा है। एंड जो एक माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट कर रहा है, जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अगर फर्दर इसको समझे तो जैसे गुड़गांव में जैसे 2013 का एक उस तरीके से स्टैट है कि एक वुमेन है, वो उनकी मेड को 500 रुपीज़ के लिए फ़ाइन करती है, मेड को फ़ाइन किया है 500 रुपये के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब रेसिडेंशियल लिफ्ट यूज़ कर ली, जहाँ से जो रेसिडेंट्स
उस तरीके से लिफ्ट को इस्तेमाल करते आते जाते हैं, उसको अगर मेड ने यूज़ कर लिया तो उन पे 500 रुपये का फाइन लग गया। फर्दर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यार ये घर नहीं है, ये कासल इन्होंने बना दिया है, मतलब कि एक किले जैसा बना दिया है जिसमें दीवारें हैं और आप आओ जाओ काम करो, उस तरीके से अपने रास्ते से आओ अपने रास्ते से जाओ, कोई इंटरमिंगलिंग नहीं है। और ये चीज़ देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही आइसोलेशन जो है ये हमको देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। फर्दर अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्लीनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड्स, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट पीपल फॉर द इकोनॉमी, और ये जो आप देखेंगे इंफ्रा है इसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या समझ में आता है, इन्हें इनविजिबल करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। 70% जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, 70% आप समझेंगे कि उनको डेली डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। डोमेस्टिक वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब 10 में से 7 को रोज डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, और ये ILO का 2023 का डेटा है। फर्दर आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, कि इन बिल्डिंग्स में जो सिक्योरिटीज होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो 200% से ये इंक्रीज हुए हैं। अगर आप देखेंगे पास्ट डेकेड से कंपेयर करें तो 10 साल से कंपेयर करें तो 200% से इंक्रीज देखने को मिला है। ये इकोनॉमिक टाइम्स जो है 2023 में उनकी रिपोर्ट थी, उसका डेटा है। तो आप ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे कि गुड़गांव में आउटरीच होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी है, उसने क्या ऐसा एक नोटिस लगा दिया लिफ्ट के बाहर कि ऑल डोमेस्टिक हेल्प एंड डिलीवरी स्टाफ प्लीज यूज सर्विस लिफ्ट ओनली, रेसिडेंशियल लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, ये चीज़ है। उसके साथ में ये जो फाइन होता है ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से फाइन लगा देते हैं उन पे अगर वो रेसिडेंशियल लिफ्ट को यूज करते हैं तो। फर्दर आप देखेंगे सेम केस हैदराबाद में भी देखने को मिलता है कि मेड पे 500 रुपीज का फाइन लगा दिया, क्योंकि उस तरीके से वो जो है रेसिडेंशियल लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये चीज़ हमको समझ में आता है। तो हम ये गलत नहीं कह रहे कि इंडिया में अगर हम देखेंगे तो अनसिविलिटी है ना, मतलब सिविलाइज्ड जो बिहेवियर होना चाहिए वो कहाँ देखने को मिल रहा है, ये अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है बहुत ही। इस तरीके से अगर आप एक्ट करते हैं तो ये जो है इंडिया की जो गेटेड कम्युनिटीज हैं इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है, एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्यों है कैसे आगे देखेंगे हम, लेकिन लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड सुपीरियरिटी है, इसको क्रिएट किया गया है ऐसे आप समझेंगे। फियर जो है इसका एक बिजनेस मॉडल है। अब ये क्या नुआंस है, आप देखेंगे कि आप देखेंगे इसको बेचा जा रहा है बाय मीडिया, पॉलिटिशियन, रियल एस्टेट डेवलपर, हर कोई इसको बेच रहा है ये जो है सुपीरियरिटी को, कि लाइक दिस पीपल हु स्टे इन द टावर्स आर सुपीरियर, है ना, दे आर पावरफुल। ये कौन बेच रहा है, ये मीडिया बेच रहे नैरेटिव, ये पॉलिटिशियन बेच रहे नैरेटिव, और ये रियल एस्टेट के डेवलपर्स भी बेच रहे इस नैरेटिव को। ये चीज़ है। अब इसकी वजह से ये डिवाइड और ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्दर देखेंगे तो माइग्रेंट्स को, वर्कर्स को और ड्राइवर्स को अनट्रस्टवर्दी, मतलब जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो डेंजरस है, ये सारे टैग्स यूज किए जाते हैं। और टैक्स तो एक लेवल पे मतलब आप देखेंगे टैक्स यूज किए जाते हैं, उसके साथ साथ में ये माइंडसेट बन गया है कि दे आर डेंजरस एंड अनट्रस्टवर्दी। तो ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से ये जो वर्सेस है हमको देखने को मिलता है, डिस्पैरिटी जो है हमको देखने को मिलता है, और गेटेड कम्युनिटीज जो है और ज़्यादा मजबूत होती जाती है, विच इज़ प्रॉब्लमैटिक। फर्दर आप देखेंगे पॉलिटिकल कैंपेन्स किस तरीके से काम करते हैं, ये प्रमोट करते हैं गेटेड एक्सक्लूसिव स्पेसेस को दैट कीप्स आउटसाइडर्स अवे। मतलब इनका नैरेटिव है, ये चाहते हैं कि इनको पर्टिकुलर एरिया से वोट बैंक्स मिले, तो इनका जो नैरेटिव कैंपेन स्टाइल होगा वो वैसे ही होगा। जैसे हमको समझ में आता है कि 1 स्टेट 1 लैंग्वेज वाली चीज़, इसी से अगर हम कोरिलेट करें तो देखने को मिलती है कि एक स्टेट है वहाँ पे एक ही लैंग्वेज होगा। वो चीज़ समझ में आता है कि पॉलिटिकल जो नैरेटिव कैंपेन्स होते हैं उस तरीके से होते हैं कि वोट बैंक हमको मिल जाए। कब मिलेगा, जब आप कम्युनिटी को साथ में करेंगे। कम्युनिटी भी कब, गेटेड कम्युनिटी को आप साथ में करेंगे। जो एक्सक्लूसिव स्पेसेस हैं उनको किसी कुछ ही लोग के लिए रिजर्व करके रखना। सो दैट इज दैट। तो पॉलिटिशियंस अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ करते हैं, लेकिन उसके जो रेपरकशंस हैं हमको यहाँ देखने को मिलते हैं कि इस तरीके से माइंडसेट पूरा लोगों का बदल जाता है, एंड उसकी वजह से ये दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। अगर फर्दर हम देखें तो ये जो हमको दीवारें देखने को मिलती है, इट्स फिल्ड विथ एरोगेंस, डिस्ट्रस्ट एंड डिविजन। लोग बट रहे हैं। अगर फर्दर देखें तो अर्बन एक्सपेंशन जो होता है, मतलब धीरे धीरे जो भी एरियाज है, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देखेंगे 80% जो भी ये अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वो एक्सक्लूजनरी एक्सेसिबल है, सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए। ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का स्टैट है।
मतलब क्या हुआ इसका कि जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, उनके लिए ये अर्बनाइजेशन है फेवर कर रहा है। मतलब लेट्स से 100 यूनिट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग, उसमें से 80 यूनिट्स जो अर्बनाइजेशन है ये प्रिविलेज क्लासेस को बेनिफिट कर रहा है। बाकी जो 20% है ये शायद कर रहा होगा हर किसी को प्रिविलेज, राइट, लेकिन 80% जो है दैट प्रिविलेजेस गोस टू द प्रिविलेज क्लास, जो अर्बनाइजेशन का बेनिफिट है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हर जगह पे हमने दीवारें खड़ी कर दी, हमने कैमरास को लगा दिया, हमने चेक पॉइंट्स को लगा दिया, लेकिन ये जो अग्रेशन है, जो इंटरनल अग्रेशन है, जो माइंडसेट है, जिस तरीके से ये बिहेवियर देखने को हमको मिलता है विद रिस्पेक्ट टू पीपल हु प्रोवाइड द सर्विसेज, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमको डीपेस्ट लेवल पे डिवाइड कर रही है ना, दैट इज द इशू, और बहुत ही बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। अगर फर्दर देखें तो ऑक्सफैम का इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या बोलता है, ये कहते हैं कि 42% मतलब भारत में रिचेस्ट जो 1% लोग हैं उनके पास में 42% वेल्थ है पूरी देश का, और जो पुअरेस्ट 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। मतलब जो टॉप 1% है वो 50%, समझ लीजिए 50% के आसपास वेल्थ है, 40% के आसपास, और जो बॉटम के 50% है उनके पास में सिर्फ 3% वेल्थ है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप हमको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम देखें तो ये जो इंडियन ज़ॉम्बी इंडियंस हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी सिटीज़ जो क्रिएट कर रही हैं, उससे समझ में आता है ये कैपिटलिज्म का डार्क साइड है। कैसे? अगर आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म ने हमको प्रॉस्पेरिटी तो दे दी, लेकिन हमारे जो सिटीजन्स हैं ये स्टेटस के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनमें ना कोई एम्पैथी हमको देखने को मिल रहा है, ना कोई कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है दूसरे लोगों के प्रति। फर्दर अगर आप देखें तो ये जो न्यू सोसाइटी है इसमें जो भी रिलेशनशिप्स भी हैं वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, इस चीज़ में सोचा जाता है। फर्दर जो कंपैशन है, जो दया है, वो भी ऑप्शनल है, कि मतलब शायद दे देंगे जस्ट बिकॉज कोई सेल्फ इंटरेस्ट उसमें फुलफिल हो रहा होगा। फर्दर जो ह्यूमन वर्थ है उसको सिर्फ वेल्थ पे रिड्यूस कर दिया है, कि इंसान की वैल्यू क्या है, कि वेल्थ, मतलब पैसा कितना उसके पास में, या फिर वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमको कितना पैसा बना के दे सकता है। सो दैट इज द थिंग, ये सारा जो कोर है ये हमको देखने को मिलता है। तो ये जो आप देखेंगे इनइक्वालिटी इस पिक्चर में बहुत ही एविडेंट है, कि इंडिया में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ हाउसेज आल्सो एंड दिस काइंड ऑफ हाउसेज आल्सो, एंड ये एक गेटेड हम कम्युनिटी बना देते हैं कि यहाँ पे इनके पास अगर इफ दे हैव एक्सेस देन दे हैव एक्सेस थ्रू ओनली सर्विस लिफ्ट और वही सारी चीज़ें, राइट। तो जो फैसिलिटीज़ को ये अवेल कर रहे हैं दे कैन नॉट अवेल, बिकॉज उस तरीके से ये डिस्ट्रेस या फिर ये जो बीच में जो ब्रिज होना चाहिए जो इसको गैप फिल करे वो नहीं है, राइट। तो दैट इज द इशू एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। फर्दर ये जो गेटेड कम्युनिटीज हमने बना दिया, फर्दर अगर इसमें देखें तो जो लग्जरी मार्केट है ये $30 बिलियन से $60 बिलियन हो गया पिछले 5 सालों में। मतलब अगर आप देखेंगे कि इनकी जो भी एलीट्स हैं, या फिर वी कॉल देम अर्बन ज़ॉम्बीज, राइट, अर्बन ज़ॉम्बीज की डिमांड्स कुछ इस तरीके से है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। उनका सेटिस्फैक्शन जो है ये बहुत ही कम है, तो ये हमको देखने को मिलता है स्पेशली अमंग यूथ्स। तो ये दिक्कत है, एंड दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी, दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, ये इश्यूज है। तो अगर आप मॉल्स देखेंगे तो वहाँ पे भी फुल ऑफ एक्सप्रेशनलेस सोल्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। सोशल सर्कल्स जो होता है वो भी ट्रू फ्रेंडशिप नहीं देखने को मिलता है, दैट इज मियरली अ प्रोजेक्शन ऑफ नेटवर्क, या फिर क्या हेल्प मुझे मिल सकती है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। तो ओनली 25% अर्बन यूथ है जिनके जेन्युइन फ्रेंडशिप उस तरीके से है अक्रॉस क्लास लाइंस, मतलब उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इस टेरिटरी में है या इस टेरिटरी में है, दे हैव फ्रेंड्स अक्रॉस द क्लास लाइंस, बट वेरी फ्यू पीपल, राइट। ये इट हैज़ टू बी सब्सटेंशियल बट इट इज़ नॉट। कैपिटलिज्म अगर हम देखें तो बिना किसी कंपैशन के आपको मटेरियल वेल्थ तो दे देगा, लेकिन जो ह्यूमन कनेक्शन है ना इसको इरोड कर देगा। ये द वायर का 2023 का आर्टिकल था, उसकी लाइन है। तो ये बहुत ही सब्सटेंशियल चीज़ है। फर्दर अगर हम इसको समझे तो क्या समझ में आता है कि लग्जरी ब्रांड्स के रिस्पेक्ट में देखिए तो जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, लेट्स से आप बात कर लीजिए यहाँ पर प्रीमियम ब्रांड्स के कॉन्टेक्स्ट में रॉयल एनफील्ड, इसका जो सेल्स है
ये 16% से बढ़ा, लेकिन जो मास ब्रांड्स हैं हर कोई कंज्यूम करता है, हीरो मोटोकॉर्प, इसका सिर्फ 5% से बढ़ा। सेम हमको देखने को मिलता है कि BMW का 5% से बढ़ा, महिंद्रा का सिर्फ 1% से बढ़ा। तो प्रीमियम ब्रांड्स आर परफॉर्मिंग गुड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑल्सो, एंड द मास ब्रांड्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। अगर हम देखें तो ये जो माइंडसेट है, ये जो बूमिंग इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म है, इसी दिशा में जा रहा है, इसी को प्रमोट कर रहा है। फर्दर अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल बैंकरप्सी हो गया है, मतलब इंडियन सिटीज़ में। कैसे? आप देखेंगे ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा अग्रेशन है, ज़्यादा स्टेटस है, एम्पैथी बहुत कम है, ये दिक्कत है। गेटेड हमने कम्युनिटी बना दिया है, उसकी वजह से डिस्प्यूट्स हमको देखने को मिलते हैं कि सिक्योरिटी स्टाफ को अब्यूज़ किया जाता है, उनसे सही तरीके से बात नहीं करते लोग। डोमेस्टिक वर्कर को ऐसे समझते हैं यार डिस्पोजेबल, ये काम आया तो इस्तेमाल किया, जब काम खत्म हो गया तो जाओ, है ना, ये चीज़ है, कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। क्लास के क्लैशेस देखने को मिलते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मतलब आपस में भी क्लैशेस देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे पार्किंग को लेकर, एलिवेटर्स को लेकर, कॉमन स्पेसेस को लेकर क्लैशेस देखने को मिलते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस आर्टिकल, आप देखेंगे इसको समझेंगे तो, कि अ वुमेन असॉल्ट्स द गार्ड को ये असॉल्ट करते, नोएडा सोसाइटी का उस तरीके से ये आर्टिकल है। क्यों असॉल्ट करते? बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस अग्रेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट दैट ये तो छोटे लोग हैं यार, उस तरीके से ही हमको देखने को मिलता है। फर्दर हम देखें तो बेंगलुरु में 2024 में एक टीनेजर को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो गार्ड को अब्यूज करता है, पार्किंग के रिगार्डिंग कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो उस वजह से। सेम हमको देखने को मिलता है कि जो 33% जो अर्बन इंडियंस हैं ये आइसोलेटेड फील करना रिपोर्ट करते हैं। और ये क्यों होता है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ज़ॉम्बी इंडियंस, वी आर क्रिएटिंग इंडियंस हु आर वेरी डिस्कनेक्टेड विद द कम्युनिटी, दैट इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में भी अपने आप को हम देखें तो वी स्टैंड एट 126th रैंक, राइट, और बहुत सारे पुअर नेशंस भी हमसे या फिर हमसे छोटे जो डेवलपिंग नेशंस है वो भी हमसे ऊपर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें भी हम पीछे हैं। सारे जो मैट्रिक्स है कहीं ना कहीं सिग्नल करते हैं कि कैपिटलिज्म ने इंडिया में जिस रूप से ये ज़ॉम्बी इंडियंस को उस तरीके से क्रिएट किया है, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक इशू। फर्दर हम देखें कि हम हाई टावर्स बना रहे हैं लेकिन हमारी जो ह्यूमैनिटी है दैट इज़ फॉलिंग लोअर विथ ईच फ्लोर, that gets reflected with this thing। अगर आप देखेंगे नेबर्स फाइट ओवर पार्किंग, है ना, वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। एट स्मॉल चीज़ों में पैटी डिस्प्यूट्स हमको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो इमोशनलेस ज़ॉम्बी इंडियंस क्रिएट हो रहे हैं ये हर जगह पे हो रहे हैं इंडिया में। आप देखेंगे दे आर सोललेस फेसेस इन लग्जरी कैफेज, आप इनको पाएंगे, इनका जब एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा आपको पेटी डिस्प्यूट्स पे, आप इनको पाएंगे जब you'll find that children are growing up disconnected from the society, they don't have any connection with the society, that is problematic। further this is true that ये जो zombie का जिस तरीके से end होगा हम इसको समझें तो they are not like brain eating, वो चीज़ नहीं है कि आपका दिमाग को डैमेज कितना कर रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से जो आपकी एम्पैथी है ना ये पूरी तरीके से इरेज हो जा रही है। एंड विदाउट एम्पैथी हाउ कुड अ ह्यूमन सर्वाइव? लाइक दोज आर सम ऑफ दी वैल्यूज जो हमें सस्टेन करने में एक फाउंडेशन बनाते हैं हमारे वैल्यू सिस्टम का। एंड व्हेन वी डोंट हैव एम्पैथी देन कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू सिस्टम का जो भी फाउंडेशन है दैट इज़ वेरी वीक। एंड व्हेन दैट फाउंडेशन इज़ वीक विल फाइंड दैट कि ये जो भी स्काई स्क्रेपर्स हमने बनाए देयर वुड कम अ टाइम दैट दे वुड फॉल, है ना, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। फर्दर द मोर वी कंज्यूम द लेस वी कनेक्ट, the higher we rise economically, the deeper we are falling emotionally, ये चीज़ है। Further you'll find that petty issues पे clashes देखने को मिलते हैं, petty disputes होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा huge airport पे brawl हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, right? Further if you see who's responsible for this, कोई individual arrogance अकेला responsible नहीं है, it's a systemic thing। क्या systemic thing है? Capitalism है जो हर चीज़ को commodify कर देता है, हर चीज़ को। अगर आप देखेंगे कमोडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे आप देखेंगे हमने हवा को भी कमोडिफाई कर दिया है। कैसे? जो भी माउंटेन का मिस्ट है वी आर सेलिंग इट, राइट, बिजनेसेस आर सेलिंग इट, माउंटेन का मिस्ट है उस तरीके से उसको वाटर बनाकर। तो कमोडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। पॉलिटिक्स है जो थ्राइव करता है फियर और डिविजन पे, ये रिफ्लेक्ट होता है हमको। एंड फर्दर अगर देखें तो मीडिया नैरेटिव ग्लोरीफाई करता है इस एक्सक्लूजन को, और हमने सक्सेस की गलत डेफिनेशन बना दी है। ये नॉर्मलाइज कर दिया हमने सुपीरियरिटी को, अग्रेशन को, आइसोलेशन को, और कहा कि यही सक्सेस है, राइट। उसकी वजह से एक जो डिवीजन है, डिस्कनेक्ट है, हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसको आगे देखें तो व्हाट काइंड ऑफ इंडिया आर वी बिल्डिंग?
हम कैसा देश बना रहे हैं, कैसा इंडिया बना रहे हैं। अगर हम उसमें देखें तो वी हैव बिलियनर्स बट वी आर लैकिंग इन द ह्यूमिलिटी, ये एस्पेक्ट है। तो टावर्स हमारे पास बहुत टॉल है, लेकिन जो ब्रिजेस होने चाहिए जो पीपल को कनेक्ट करे वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहे हैं, राइट। वी हैव टॉल टावर्स बट द ब्रिजेस दे आर कोलैप्सिंग। फर्दर देखेंगे तो सक्सेस को जो है मनी से मेजर किया जा रहा है, जबकि जो एम्पैथी जो है उसे वीकनेस कंसीडर किया जाता है। दिस आर द एस्पेक्ट। तो सोसाइटी जो ट्रीट करता है वर्कर को एज इनविजिबल, क्योंकि जो जिनका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन है उनको एक तरीके से इनविजिबल कर दिया है उस एस्पेक्ट से। तो जब ऐसा किया जाता है तो दे कैन नॉट कॉल देम सिविलाइज्ड। Further, a nation that celebrates gated privileges but ignores human dignity is not progressing, it's actually regressing. ये बात आ जाती है। अगर फाइनल रिफ्लेक्शन में हम उसको देखें तो we are becoming rich in wealth but poor in character. We are becoming powerful on paper but emotionally we are bankrupt in practice. Right? Further, we cannot call this growth if our humanity shrinks. We cannot call ourselves civilized if the arrogance replaces compassion. We cannot call ourselves successful if empathy is erased. ये एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में अगर फर्दर हम देखें तो क्लोजिंग मैसेज है, इफ़ यू हैव सीन, मतलब आपने भी ऐसे कभी ग्रोइंग एरोगेंस देखा हो तो यू कैन कमेंट डाउन and you can list what were the instances right in your neighborhood or wherever you found, and do like, share and subscribe this video so that a lot of people can find value and they can find something helpful to learn from. राइट उसी के साथ में आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन है, तो इंडिया में जो भी गेटेड कम्युनिटीज़ है ये रिफ्लेक्ट करता है राइजिंग अफ्लुएंस और जो सोशल एक्सक्लूजन है ये हमको देखने को मिलता है। इमोशनल जो डिस्कनेक्ट है ये देखने को मिलता है। फर्दर जो क्रिटिकली एग्जामाइन करना है आपको, जो अर्बन प्लानिंग है जो और जो इकोनॉमिक मॉडल्स है, जो सोशल एटीट्यूड है, ये कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अनसिविलाइज्ड ज़ॉम्बी इंडियंस को क्रिएट करने में। तो ये 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क में आपको लिखना है। आप इसको लिखकर ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है आप यहाँ पर इसको सेंड कर सकते हैं। मैड लाइव स्टडी IQ आप देखेंगे तो उस पर शेयर कर सकते हैं, उसको मैं एवेल्यूएट करके शेयर कर दूंगा, राइट। उसी के साथ में प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे कि राइज ऑफ जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं इंडियन सिटीज़ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें, तो आप उसका आंसर करना है एंड कॉमेंट में आपको लिस्ट डाउन करना है। जो करेक्ट आंसर होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उस तरीके से ये चीज़ें हैं, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड देयर आफ्टर अगर आप 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टडी IQ RM को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है स्मूथ हो जाएगी। सो आई होप एंड विश यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।